नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का प्रैप अप द रिवीजन ऐप के ऊपर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसके अंदर हम लोग 20 जून से 27 जून तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत ही एक क्विक रिवीजन सॉर्ट ऑफ होगा, क्विकली वीकली राउंड अप होगा, जिसके अंदर सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है जिन पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज देखेंगे, देन आपकी ऑब्यूचरीज देखेंगे, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज जो कि इस वीक में रहे हैं, उसके अलावा साइंस एंड टेक, आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जो हैं उनको री इलेक्ट किया गया है फॉर द सेकेंड टर्म 5 इयर्स के लिए। कौन है वो पर्सन? आपके एंटिनो गुटरेस। इनको सेकेंड टाइम सेलेक्ट किया गया है एज अ यूएन सेक्रेटरी फॉर 5 इयर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, दैट इज आपको उपासना कामनेनी का है, जिनको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया जो है वहां पर उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सिलेक्ट किया गया है ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। किसका? फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर चूज किया गया है। किसको? उपासना कामनेनी को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है आपका रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट या कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की तरफ। तो आर्मेनिया में अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे। उन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को स्नैप इलेक्शंस हुए थे, जिनको किसने जीता है? आपकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के पर्सन है जिनका नाम है निकोल पाशन्यान। इन्होंने इस इलेक्शन को जीता है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज आपका इब्राहिम रईस। ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं अभी एट प्रेजेंट। इससे पहले जो रईसी जो थे वो आपके ईरान की जो जुडिशरी थी उसके हेड थे। अब एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं उसमें वो जीत गए हैं। नाम आपको याद रखना है, नाम अच्छे से याद रखेगा, इब्राहिम रईसी। ओके, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पे। सबसे पहले आ जाते हैं जो आईसीसीआई वर्ल्ड चेस टेस्ट चैंपियनशिप अभी रिसेंटली हैपन हुई थी। ओके, जो स्टार्ट तो हो गई थी आपके 2019 में, लेकिन अब खत्म 2021 में हो रही है। ओके, ये आपकी फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप है जो कि आईसीसीआई की तरफ से कंडक्ट हो रही थी। 2019 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई, खत्म हुई है ये 2021 में। कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है। किसको हरा के? इंडिया को हराकर। नाउ अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर खेला गया था। तो फाइनल जो मैच था आपका वो साउथ एडम इंग्लैंड में खेला गया था। और किस फाइनल मैच आपका इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? केन विलियमसन रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच, इस प्लेयर के मैच के प्लेयर को थे काइली जेमिसन वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। ओके, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अभी ओलंपिक की जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है वो अनाउंस हो चुकी है। और ये जो मेंस हॉकी टीम है इसका कैप्टन किसको चूज किया गया है? इसका जो कैप्टन है उसको चूज किया गया है वो है मनप्रीत सिंह को। किसको? मनप्रीत सिंह को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओलंपिक की जो अभी इंडियन मेंस हॉकी की जो टीम सिलेक्ट करी है उसका कैप्टन किसको चूज किया गया है? मनप्रीत सिंह को। ओके, और अभी इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहां पर? राउरकेला के अंदर, जहां पर आपका 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो वहां पर होस्ट किया जाएगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ऑफ, अभी रिसेंटली क्या हुआ था 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फॉर्म करी थी। उसकी फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया। किसको बनाया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। वो फर्स्ट इंडियन थी, इंडियन फीमेल थी, जिसको क्या मिला था आपका रेसलिंग, सॉरी वेट लिफ्टिंग के अंदर क्या मिला था उनको? ओलंपिक्स मेडल मिला था। ओके, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाला? लॉरेल हबर्ड। ओके, लॉरेल हबर्ड फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो कि एथलीट, ट्रांसजेंडर एथलीट है जो कि किसमें कॉम्पीट करने वाले हैं? ओलंपिक्स में कॉम्पीट करने वाले हैं। कहाँ की है ये? न्यूजीलैंड की है। तो न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी ने कंफर्म किया है, क्योंकि जो वेट लिफ्टर है लॉरेल हबर्ड वो सिलेक्ट हो गई है 87 प्लस कैटेगरी के अंदर। ओके, आते हैं ऑब्यूचरीज के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल रही है या जो इस साल का हमारा सबसे बड़ा जो लॉस हमें हुआ है वो है मिल्खा सिंह का, जो कि इंडियन स्प्रिंटर थे, पद्मश्री अवार्डी, जिनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। उनका निधन हो गया कोविड कॉम्प्लिकेशंस के चलते
ये वो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट ओलंपिक्स के अंदर 1956 1964 के ओके उसके बाद 1960 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे रोम में, वहां पर भी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उनकी वाइफ जो है उन जो कि वॉलीबॉल की एक्स रही है, एक्स कैप्टन रही है, उनका भी निधन कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते इसी हफ्ते हुआ था। ये डिसीज क्या करती है, आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है उसको कम कर देती है, जिसके वजह से आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून के दिन आता है। इस साल का थीम क्या था, योगा फॉर वेलबींग। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि इस साल का थीम क्या था, योगा फॉर वेलबींग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन एक ऐप भी लॉन्च करी है, माई योगा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप वगैरह अपलोड होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आपका इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। कब आता है आपका, 23 जून के दिन आता है। इस साल की थीम क्या रही थी, इस साल की थीम थी स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विथ हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट। ओके, ये आपकी इस साल की थीम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेज पे पूछे जाते हैं, एक तो आपसे डे पूछा जा सकता है, किस लिए स्टार्ट किया था वो उस पे क्वेश्चन बनता है, एक आपका थीम पे बनता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज आपका इंटरनेशनल विडो डे 3 जून के दिन। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, आपके लुम्बा फाउंडेशन ने इसको इनिशिएट किया था इंटरनेशनल विमेंस डे विडोज डे को 2005 के अंदर। भाई इसका मेन रीजन क्या है, तो भाई जो विडो हो जाते हैं फीमेल्स, उनको जो अपनी लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो स्ट्रगल्स देखनी पड़ती हैं, उन सब की तरफ अटेंशन लेकर आने के लिए आपका इंटरनेशनल विडो डे को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ना। कमिंग टू द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे आपका कब आता है, आपका 20 जून के दिन आता है ये, ताकि आप रिस्पेक्ट कर सकें उन सारे रेफ्यूजीज को पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो यहाँ से वहां, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए हैं किसी रीजंस की वजह से। बहुत सारे रीजंस रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर्स एंड देयर मैनी थिंग्स, जिनकी वजह से मेजर रेफ्यूजी थिंग्स हैपन हुई है पास्ट में। इस साल का थीम क्या रहा था, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। इस साल का थीम क्या था, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम था आपका टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। आ जाता है नेक्स्ट, वर्ल्ड म्यूजिक डे के ऊपर। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको 21 जून के दिन, ताकि म्यूजिक को सेलिब्रेट करने के लिए। नेशनल रीडिंग डे, ये कौन आपका सेलिब्रेट करता है, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डेट इज आपका सीबीएसई। हर साल कब, 19 जून के दिन। डेट क्या हो गई, 19 जून के दिन। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस डे को ऑनर किया जाता है आपके लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ। अब आ जाते हैं कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं, विल ऑटोबायोग्राफी आ रही है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, विल स्मिथ की, जो कि एक एक्टर है। इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी रही है जो बहुत ही मोटिवेटिंग है, आप लोग देख सकते हैं, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इट्स वर्थ वॉचिंग इट। नाउ आ जाते हैं सेकंड, आपका माविया सुडान, जो कि सुदन, उनको क्या किया गया, फर्स्ट है ना वो विमेन है जहां से जम्मू एंड कश्मीर, जिनको फाइटर पायलट बनी है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर। क्या नाम है उनका, माविया सुदन। कहाँ की है वो, जम्मू कश्मीर की है, पहली जम्मू कश्मीर की महिला है जो कि फाइटर पायलट बनी है, कहां पर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। नाउ विंडोज ने अपना ऑफिशियली नया सिस्टम जो है लॉन्च कर दिया है। अभी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 10। अब कौन सा है आपका, विंडोज 11 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसको क्या बोला जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज। रिपोर्ट आई है, एसआरडी रिपोर्ट आई है रिसेंटली। अब ये रिपोर्ट जो आई है इसको किसने रिलीज किया है, रिपोर्ट्स पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, आपकी रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन आया है, एंड इसको किसने रिलीज किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने, इंडिया की प्लेस क्या है, 120 है। कितनी, 165 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक कितनी है, 120। इसमें टॉप किसने किया है, सबसे ऊपर आया है आपका फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन है एंड डेनमार्क है। तो टॉप 3 कौन हो गए आपके, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। आते हैं नेक्स्ट पे, एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स भी आपके रिलीज किए गए हैं। एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स कौन रिलीज करता है, स्विस नेशनल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है किसका, स्विट्जरलैंड का। इसमें क्या बताता है कि भाई इंडिया की कितना पैसा है जो कि स्विस बैंक्स के अंदर है। तो अब उस हिसाब से अगर पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए कि भाई इंडिया किस नंबर पे आता है, तो इंडिया की जो प्लेस है वो है आपकी 51। इंडिया की रैंक क्या है, 51 पे आता है कि भाई इंडिया का कितना पैसा है जो कि स्विस बैंक अकाउंट्स में है। इन सब में सबसे टॉप पे आता है आपका यूके, उसके बाद आता है आपका यूएस। नाउ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड आपका व्हाट्सएप, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, आपका डिजिटल स्किल कैंपेन
प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है ताकि इंडियन यूथ जो है उनको ट्रेन किया जा सके, डिजिटल स्किल्स कराई जा सके, ताकि उनको क्या हो, उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बढ़ा सके। दो ब्रॉड कोलैबोरेशन है, एक तो इसमें व्हाट्सएप है जो कि व्हाट्सएप की डिजिटल स्किल अकेडमी है, और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से किसमें आएगा, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंदर। ओके, और साथ में बिजनेस, व्हाट्सएप का बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशन, यहाँ से क्या होगा, आपको स्किल डेवलप कराया जाएगा, डिजिटल स्किल्स डेवलप कराई जाएगी इंडियन यूथ के अंदर। अच्छा, कोचीन एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसको रिसेंटली एक ऑनर मिला है, ठीक है, किसका, एक्सीलेंस का। कहाँ से, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्ट जनरल जो है उसमें एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के अंदर किसको फर्स्ट प्राइज मिला है, आपका कोचीन एयरपोर्ट को। ओके, और ये जो अवार्ड है ये उन एयरपोर्ट्स को दिया जाता है जहां पर पैसेंजर्स कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी डिलीवरी सर्विसेज कितनी है, उन सबके बेसिस पे दिया जाता है। नाउ जनरल इलेक्शन एटलस जो है उसको रिलीज किया गया है। जनरल इलेक्शन एटलस आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ओके, उन्होंने जनरल इलेक्शन कैलेंडर करा है जिसमें क्या होंगे, आपके सारे डेटास होंगे जो कि किससे रिलेटेड थे, 2019 के इलेक्शन, जो हमारा 17th इलेक्शन था उससे रिलेटेड जितने भी होने वाले हैं उसके अंदर। और ये जो एटलस है इसको किसने, इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया है, जिसके अंदर आपके थीमेटिक मैप्स होंगे, 19 टेबल्स होंगे, जिसमें वेरियस फैक्ट्स होंगे, लीगल प्रोविजंस होंगे जो कि इंडियन इलेक्शन से। अब आपका इंडियन वेसल बिल आ गया है। इंडियन वेसल बिल आपका बेसिकली है क्या, इंडियन वेसल बिल है जो कि आपको, जो पुराना आपका इंडियन वेसल बिल था 1917 उसको जो है क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इसको रिसेंटली यूनियन ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है। अच्छा, ये क्या करेगा, आपका रेगुलेट करेगा आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनलैंड वेसल्स। आपके जो इनलैंड वेसल्स हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब के बारे में रेगुलेशंस रेगुलेट करेगा। साथ ही में एक यूनिफाइड लॉ लेकर आएगा पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया के लिए अब क्या हो जाएगा, एक यूनिफाइड लॉ हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट लॉ था आपके इनलैंड वेसल्स से रिलेटेड। अब उन सबको हटा के एक सिंगल लॉ कर दिया गया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसका पूरा जो सेंट्रल डेटाबेस है, ठीक है, एक सेंट्रल डेटाबेस बनेगा जिसके अंदर सारे वेसल्स के डिटेल्स होंगे, वेसल्स के रजिस्ट्रेशन होंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक पैनल के थ्रू होगा। ओके, ये सारी चीजें क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स के थ्रू होंगे। साथ ही में जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रजिस्टर करने के लिए सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं वो भी इसके अंदर दिया जाएगा, जो कि सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए वैलिड होगा। ओके, एक ही आपको सिंगल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में क्या होगा, एप्लीकेट होगा। अब आपको डिफरेंट परमिशंस नहीं लेनी पड़ेगी डिफरेंट स्टेट से। एक तरीके का कंप्लीट यूनिफाइड लॉ आ चुका है इनलैंड वेसल्स पे। ओके, इस बिल को यूनियन कैबिनेट ने पास किया है। आ जाते हैं इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्सेस के बीच में एक ज्वाइंट अभी करेगा। कहां पर होस्ट करने वाला है, एक वर्चुअल मीटिंग में ये जो चीज है ये होस्ट होने वाली है। इसके अंदर क्या होगा, आपको ग्रीन हाइड्रोजन, अब सबसे पहले आ जाता है कि आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से एक रिन्यूएबल एनर्जी जो बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों इंपॉर्टेंस है कि एक तो क्या होता है कि इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है, और इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बनाने के अंदर। ओके, पूरे वर्ल्ड में। आ जाता है मोस्ट लिवेबल सिटी। मोस्ट लिवेबल सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है आपको कैपिटल सिटी, मोस्ट लिवेबल कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी कौन सी है, बेंगलुरु है जिसको ये मिला है। इसके बाद आपका सेकंड फॉलोड बाय चेन्नई एंड शिमला। और ये जो इंडेक्स होता है ये बेसिकली आपके पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, आपकी इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शंस। ये आपको क्वेश्चन यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन पूछा क्या है कि इंडेक्स आपका किस पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। अच्छा, इससे किसने रिलीज किया है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है उसको रिलीज किया है 2020। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज गोवा आपका फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बन चुका है। प्रीवियस 3 इयर्स में कोई सिंगल केस नहीं आया है, एंड इसी के साथ गोवा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन जाता है जो कि रेबीज फ्री स्टेट है। याद रखने वाली क्या चीज है, गोवा कौन सा है आपका फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक है, उसने फर्स्ट कोविड रिलीफ प्रोग्राम स्टार्ट किया है
जिसका नाम है घर घर राशन। इसमें क्या होगा, जो आपके लो इनकम कस्टमर्स हैं उनको, जिनकी जिंदगियां अभी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है कोविड-19 की तरफ से, उनको क्या दिया जाएगा, राशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितनी 50,000 फैमिलीज को, ये लो इनकम फैमिलीज को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आईडीएफसी के कस्टमर्स हैं, आईडीएफसी के कस्टमर फैमिलीज हैं जिनकी इनकम बहुत, ये राशन दिया जाएगा। इस राशन में क्या होगा, चावल या फिर आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो आपका नमक, 1 किलो तेल, और उसके अलावा कुछ असॉर्टेड स्पाइसेस वगैरह दी जाएंगी, टी बिस्किट, ये सब भी दिया जाएगा। साथ ही में उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी कोविड केयर स्कीम दी जा रही है 2021 की, ताकि वो अपनी फैमिलीज जो है एम्प्लॉयज की, जिनकी किसी न किसी को अपने घर में खोया है कोविड-19 की वजह से, उन सबको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। आते हैं नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ 2 स्कीम्स को रिसेंटली लॉन्च किया। एक तो है आपकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और एक है आपकी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। युद्ध में यानी कि दोनों का मतलब है भाई, आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलने वाला है। ठीक है, कितना फंड देंगे आपको, 10 लाख का देंगे। कितना देंगे, 10 लाख का देंगे, जिसमें से 5 लाख का फंड तो एक तरफ से गवर्नमेंट की सब्सिडी होगा, जो आपको वापस क्या करना है, रिटर्न नहीं करना है। और जो रिमेनिंग 5 लाख है, रिमेनिंग 5 लाख आपको रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी है, लेकिन ये किसके लिए, युवाओं के लिए है। इनमें भी 10 लाख रुपए आपको फंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें से 5 लाख रुपए तो आपका जो फंड होने वाला है 5 लाख रुपीस, वो तो एक तरफ से गवर्नमेंट की सब्सिडी हो जाएगी, और रिमेनिंग 5 लाख है वो आपको एक तरीके से लोन रहेगा, जिसपे इंटरेस्ट रेट बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 1%। कितनी रहने वाली है, 1%। अच्छा, नेक्स्ट पे डेट इज खेतो पंजाब। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, ताकि स्पोर्ट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं पंजाब स्टेट के, उन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जा सके। तो इस पे आपको क्वेश्चन या तो पूछ सकता है कि भाई उस एप्लीकेशन का नाम बताइए, जो है ना रिसेंटली आपको इंट्रोड्यूस करी गई है, ताकि सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है और जो भी स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सके। जैसे खेतो पंजाब, या फिर पूछा जा सकता है कि कहाँ आई है, तो इट्स इन पंजाब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोस आते रहें। और हम लोगों ने रिवीजन कोर्स भी स्टार्ट किया है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी का, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड आपको हर वीक करंट अफेयर्स का ऐसा ही शॉर्ट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।